दोस्तों नमस्कार। हाजिर है आपके लिए एक और नई भूतिया सौगात। इस कहानी का नाम नीला शैतान है। सर्दी का मौसम शबाब पर था और शाम होते ही सर्दी में और इजाफा हो जाता है। ऐसी कड़ाके की सर्दी में घर से बाहर निकलने की किसी की हिम्मत न होती थी। सब अपने अपने घर में ही दुबके रहते। ऐसे मौसम में अक्सर बच्चे अपने बड़ों से कहानियाँ सुनाने का इसरार किया करते हैं। जब रात के खाने से फारिग होकर तमाम लोग बड़े कमरे में जमा हो जाते हैं तो फिर कभी दादी अम्मा के गिर्द महफिल जमती और कभी बड़े अब्बा से इसरार होता कि कहानियाँ सुनाई जाए। बड़े अब्बा जो अंगीठी में आग जलाए हुक्का थामे बैठे रहते, गरम गरम चाय का दौर चलता रहता और बड़े अब्बा के खास खिदमत गुजार अहमद मामू, जिन्हें घर के तमाम छोटे बड़े अहमद मामू के नाम से पुकारा करते थे, अहमद मामू हुक्का भरते रहते। हमारी अच्छी खासी ज़मींदारी थी। गांव के चंद गिने चुने ज़मींदारों में हमारे दादा जान का शुमार था। अल्लाह का दिया सब कुछ था। जानवर, भेड़ बकरियां, बैल गायें, भैंस और घोड़े गाड़ियां वगैरह और कई नौकर चाकर की देखभाल के लिए तैनात थे। बड़े अब्बा तमाम कारोबार संभालते थे। बहुत ज़्यादा लगाव था। हमेशा नौकरों के साथ रहते और उनसे नौकर भी हमेशा खुश रहा करते थे। रात को खेत पर चांद बड़ा होके नजर आया करता था। बिला नागा खेत में जाया करते थे। जंगल की भयानक रातों से अक्सर उनका वास्ता पड़ता रहता था। उनके बाएं बाजू पर उंगलियों के नीले निशान थे। बड़े अब्बा के बारे में मशहूर था कि एक दिन खेत पर जाते हुए शैतान से वास्ता पड़ गया था और नतीजे में शैतान ने उनका बाजू पकड़कर पटक दिया था और जब से शैतान की उंगलियों के निशान उनके बाजू पर हमेशा के लिए रह गए थे। वो घर में जब भी अपना कमीज उतारते और हमें उनका बाजू नजर आता तो निशान देखकर हम डर के मारे सहम जाते। बड़े अब्बा थे बहुत हिम्मत वाले और क्यों ना हो सच्चे थे, इबादत गुजार भी थे। वो शैतान और भूतों से कभी ना डरते थे और वक्त आने पर उनसे मुकाबले के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक रात के सभी अफराद बड़े कमरे में जमा हुए। भाईजान भी छुट्टियों में आए हुए थे। महफिल खूब गर्म थी। इधर उधर की बकवास बातें चल रही थी, मगर हमारा इसरार था कि आज भूतों का ही वाकया सुनाया जाए। बड़े अब्बा से सब इसरार करने लगे कि शैतान से मुकाबले के बारे में हमें बताएं और उस वाकये की तफसील जानने के लिए सभी बेचैन थे। जब भाईजान ने भी ख्वाहिश जाहिर की तो बड़े अब्बा सुनाने के लिए राजी हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आ रही होगी और अगर आगे का किस्सा भी सुनना चाहते हो तो बताओ, कमेंट करके शेयर करो मेरा वीडियो और लाइक करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। धन्यवाद।